एक पुराना पहाड़ी गांव धुंध और सर्द हवाओं से भरा। कहते हैं इस गांव में एक चिड़िया है जो सिर्फ रात को दिखती है और जहां वो बैठती है वहां अगले दिन कोई न कोई गायब हो जाता है। आरव एक शहर से आए यूट्यूबर और एडवेंचर ब्लॉगर गांव में रिसर्च के लिए आता है। आरव, इन अंधविश्वासों में कुछ न कुछ तो छिपा होता है। मैं इस चिड़िया और उस बच्चे की सच्चाई पता करूंगा। रात को आरव अकेले गांव के पुराने स्कूल की तरफ जाता है, जो अब एक वीरान खंडर है। कैमरा चल रहा है। तभी एक काली चिड़िया एक खंभे पर आकर बैठती है। उसकी आंखें चमकती हैं। वो अचानक आरव की ओर देखकर बोलती है, तू भी उसे ढूंढ रहा है? चिड़िया हवा में उड़ती है और चारों ओर तेज ठंडी हवा चलने लगती है। स्कूल की टूटी दीवारों से बच्चों की हंसी, घंटी की आवाज और छायाएं दिखने लगती हैं। आरव घबरा जाता है। वो चिड़िया की तरफ टॉर्च मारता है। चिड़िया गोल गोल चक्कर लगाने लगती है। अचानक चिड़िया के चारों ओर काला धुआं जमा होने लगता है। उसकी पंख झड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे एक छोटे सफेद आंखों वाले बच्चे में बदल जाती है। तू भी भूल जाएगा कि तू कौन था, जैसे मैं भूल गया। उसके कंधे पर वही चिड़िया दोबारा प्रकट होती है। अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आरव को अजीब सी बातें दिखने लगती हैं। वो खुद को अपने बचपन के स्कूल में देखता है अकेला। बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। चिड़िया, यही तेरा सच है, डर। अब तू यहां रहेगा हमेशा के लिए। आरव डर कर भागने की कोशिश करता है। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कमरे घूमते हैं, रास्ते गायब हो जाते हैं। हर खिड़की में वही सफेद आंखें दिखाई देती हैं। चिड़िया और बच्चा एक साथ एक बार फिर हवा में उठते हैं और अब आरव उनके बीच बंधा हुआ है। आरव की आंखें सफेद हो जाती हैं। चिड़िया धीरे से कहती है, अब तू अगला है, तेरे कंधे पर मैं रहूंगी। अगली सुबह गांव के लोग स्कूल के पास आरव का कैमरा देखते हैं। कैमरे में वही दृश्य, चिड़िया का बदलना, बच्चा और आरव की चीखें। अचानक पास के पेड़ पर वही काली चिड़िया बैठी होती है, इस बार आरव के कंधे पर। स्क्रीन काली होती है। आखिरी वाक्य, अब वो उड़ता रहेगा, अगला शिकार खोजने। कह रही हो, आखिर ये भी तो हमारी ही तरह हैं। नहीं, हमारी तरह तो नहीं है। उनमें हमारे में कितना अंतर है। वो भूखे चिड़िया पक्षी हैं और हम पैसे वाले हैं। एक दिन पलक कौवा निकल जाती है अपने हस्बैंड से लड़ाई करके जंगल की ओर, लेकिन वो उड़ते उड़ते इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि उसको सामने पेड़ नहीं दिखाई देती है और वो टक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और जैसे गिरती है वहीं मर जाती है। लेकिन सारी चिड़िया जो बहुत गरीब थी, वो हमेशा पलक बहन का घर देखती रहती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एक बार भी पलक बहन के घर में घुसने का मौका मिल जाए तो मैं पूरा दिन उनके घर में रहूंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊंगी। सारी पक्षियाँ यही सोचती रहती थी। वहीं से लाडो बहन गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि पलक बहन पेड़ से टकराकर गिर जाती हैं और मर जाती हैं। तुरंत वहां से लाडो बहन उड़ते हुए कौवा के पास आती है और बोलती है, कौवा राजा, आपकी पलक बहन पेड़ से टकराकर मर गई। जब यह बात कौवा सुनता है, उसने तुरंत बोला, अरे ऐसा नहीं है लाडो बहन, मेरी पत्नी की मौत पेड़ से टकराने से हो गई। बहुत दुखी हो जाता है कौवा। लाडो बहन यह खबर देकर निकल जाती हैं, लेकिन कौवा को इस बात पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि उसकी पत्नी मर गई। मेरी पलक मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। उसे पता है ना कि उसका एक बेबी है जो अभी अंडा है। उसे अंडे को तो अभी देखना है ना, कौन देखभाल करेगा। पलक बहन की मरने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। मम्मा, वो कौवा अंकल की पत्नी मर गई है। मम्मा, उनकी अंतिम विदाई में मैं भी चलूंगी आपके साथ।
नहीं बेटा, हम गरीब हैं। हम लोग बड़े लोगों के मरने के बाद भी नहीं जा सकते हैं। नहीं मम्मा, बस मुझे उनका घर देखना है। उनका घर मुझे बहुत अच्छा लगता है दूर से देखने में। ठीक है बेटा, तुम किसी और दिन चली जाना, उनका घर देखाना। जी, आप क्या कहते हैं, जाएंगे? कौवा की पत्नी मर गई है, उनके यहाँ चले जाइए, ये दुख की बात है। नहीं नीली चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पहले से ही इतना सारा काम है। दाना चुन के लाऊं, तुम्हें देखूं, तुम्हारा बच्चे को देखूं, इसी में मेरा सारा दिन निकल जाता है। नहीं जी, ये बहुत दुख की बात है, इसमें आपको जाना चाहिए। नहीं जी, ये हमारे बड़े लोग तो हैं, लेकिन हमारे एक फैमिली है, हमको जाना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। नीली चिड़िया अपने घर से निकल जाती है कौवा की पत्नी की अंतिम विदाई के लिए, और इधर लाडो बहन भी निकल जाती हैं। देखते देखते सारे जंगल के पक्षी कौवा के पास जाते हैं और लाडो बहन बोलती है, कौवा जी, ये तो बहुत दुख की बात है। अब आप इस अंडे को कैसे देखभाल करेंगे? हमें तो यही चिंता लग रही है। आपकी पत्नी मर गई। क्या बताऊं लाडो बहन, मुझे विश्वास तो नहीं था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। इतनी जल्दी कैसे चली गई? वो इस सब का बुरा चाहती थी, लेकिन वो फिर भी इतना अच्छा काम कर गई कि हम ही लोग को छोड़ के चली गई। मैंने सुना है कि जो लोग बुरा करते हैं उनको बहुत दिन जीना होता है। फिर वो कैसे छोड़ के चली गई? जब तक थी सबसे नफरत करती रहती थी, लेकिन उसके मरने के बाद देखो तुम लोग उनके अंतिम विदाई के लिए आए हुए हो। हमें तो दुख इस बात का भी है, क्योंकि अभी लाडो ने अपनी बच्ची को देखी भी नहीं थी, फिर भी वो चली गई। कौवा इस बात से बहुत दुखी था। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गया। कौवा अपने अंडे को ऐसे देखता रहा। कुछ समय बीत जाता है देखते देखते। मेरा बेटा कब बाहर आएगा? इसने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं। कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें माँ और पिता का दोनों प्यार दूंगा। कुछ ही देर में अंडा हिलने लगता है और अंडा फूट जाता है, जो उसमें से एक कौवा निकलता है और कौवा देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरा बहुत प्यारा बेटा, मेरा कौवा बेटा बिल्कुल मेरे पे ही गया हुआ है। मेरा बेटा जब बड़ा होगा अपने पिता का सेवा करेगा, अपने पिता का नाम रोशन करेगा, इस जंगल का राजा बनेगा। पिता, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठीक है बेटा, तुम रो ना, मैं लेके आता हूँ दाना, तुम्हें देता हूँ। लेकिन बेटा बोलो तुम खाओगे क्या? वही मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं। नहीं डैडी, मैं आम खाऊंगा, नहीं तो कोई अच्छा अनाज खाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं अभी लेके आता हूँ, लेकिन तुम यहीं घोंसले में ही रहना, बाहर मत जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौवा अपने बेटे को लेकर जंगल घुमाने निकलता है। तो सारी पक्षियां उसे देखने लगती है। देखो ये लाडो बहन का बेटा है, देखो ये किसके स्वभाव पे जाता है, अपनी माँ के या अपने पिता के। वो लोग तुम्हारे बेटे को सजा देंगे, जो तुम्हारे बेटे को करना होगा। कौवा कहता
क्या कह रही हो लाडो बहन, ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने जो किया वो पाई, लेकिन अब इन बच्चों को क्या? गलत 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 गलत। अब इस बच्ची की क्या गलती है जो पूरी चिड़िया लोग मिलकर मेरे बच्चे को परेशान करना चाह रहे हैं? अरे कौवा महाराज जल्दी चलिए, नहीं तो आप यही कहते रहेंगे और तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, केवल आप 50 लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।